everyone, welcome back. So let's see what is decoder, what's the working of decoder and इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, तो हम सब चीज़ें देखते हैं डिकोडर के बारे में। बेसिकली जो डिकोडर होता है ये हमारा इनकोडर का ऑपोजिट होता है। मीन्स सपोज़ करो आप लोग ने मैथ से पढ़ा होगा, हमारे पास कोई भी वर्ड होता है, जैसे सी करके एक वर्ड है, तो इसको जब हम लोग एनकोड करेंगे तो हमारे पास कोई एक रैंडम सा वर्ड बनकर आ जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको डिकोड करेंगे, जब हम लोग इसको डिकोड करेंगे तो हमें वापस से सी मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, एक वर्ड होता है उसको हम लोग एनकोड करते हैं एंड इसको वापस डिकोडिंग करते हैं। बेसिकली डिकोडर में 2 कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। मतलब जितने इसके इनपुट होते हैं जितने, उसका 2n करके उसका आउटपुट आता है। ओके, सपोज करो जैसे मेरे पास है यहाँ पर 2 इनपुट, तो उसका आउटपुट आएगा 4। अगर मेरे पास है 3 इनपुट तो उसका आउटपुट आएगा 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, जो होगा 4 इंटू 8। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ। आपके जितने नंबर ऑफ़ इनपुट रहेंगे उसके यहाँ पर, जैसे ये है हमारा इनपुट, तो उसका 2n ऑफ आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका सर्किट कैसा होता है। तो बेसिकली ये है एक 2:4 का डिकोडर आपका। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड गेट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 एंड गेट हैं और यहाँ पर देख सकते हो 2 नॉट गेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, सी यहाँ पर 1 2 3 4 एंड गेट है आपके पास और यहाँ पर 2 नॉट गेट है। सो इसका सिंपल सा एक बहुत सिंपल रूल होता है बनाने का। आपको बता देती हूँ कि हम लोग इसे कैसे बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन बनानी है। ये एक ही है और ये होगा आपका एक एंड गेट, सॉरी नॉट गेट। ठीक है, एंड ये दूसरा ये। ठीक है, और इसका ये। ओके, एंड देन आपको बनाना है 4 एंड गेट। ओके, कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली यहाँ पर जो ये है और ये है, ये आपके हैं इनपुट्स। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपके हैं इनपुट्स और ये जो हैं, ये सारे जो हैं ये हैं आपके आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसको हम लोग ने कनेक्शन इसका कैसे करे हैं। जो आप लोगों को ये सब दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइंस, इसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको ट्रुथ टेबल की हेल्प से बताती हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले आपके पास इनपुट्स होते हैं, ठीक है, और आउटपुट होता है। सो यहाँ पर जो आउटपुट में है वो है आपका, ये देखो, ये आप लोगों का इनपुट है, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इनपुट एंड दिस इज़ योर आउटपुट। ठीक है, सो बेसिकली 2:4 का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम लोग 2:4 का देख रहे हैं फ़िलहाल। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका एक इनपुट, 2 इनपुट होंगे और कितने आउटपुट रहेंगे, येस, यू विल बी हैविंग योर 4 आउटपुट्स। एंड व्हाट आर दोज 4 आउटपुट, लेट इट बी D0, D1, D2 एंड D3। ओके, सो ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ये। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले आप लोगों को ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। पहले आप लोग 2 बार 0 लिखोगे और 2 बार 1 लिखोगे। ठीक है, एंड देन 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। देन
अब यहाँ पर डिकोडर का काम होता है, जो भी आप लोगों का बाइनरी का कोड होता है उसको उसके रिस्पेक्टिव डेसिमल या उसमें लाना रहता है, ठीक है। जैसे सपोज़ करो मैंने आपको बोला है, ठीक है, मैंने आपको सपोज़ करो बोला है 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये D0 हो जाएगा। अगर ये 0 1 है मतलब क्या है, ये 1 है, राइट, तो मतलब हो जाएगा D1। और अगर ये 1 0 है मतलब, देखो आपको यहाँ पर बता देती हूँ, D0 है मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 0 हो जाएगा। और D1 है तो वो क्या होगा, 0 1 होगा। D2 क्या होगा, वो 1 0 होगा। और D3 क्या होगा, 1 1 होगा। बिकॉज 8 4 2 1 के जो कोड हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो ये 2 है, ठीक है, ये जो 2 है इसको हम लोग ले रहे हैं, तो 2 और 1 3 होता है, तो D3 एक्टिव होगा। तो इस तरीके से इसकी कुछ वर्किंग होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाली वर्किंग अगर याद रखनी है तो आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, वेट ओके ओके। तो यहाँ पर ये देखो, चेंज स्टाइल, ओके। सो यहाँ पर अब क्या होगा, ये एक्टिव, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारा 0 0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यस, यहाँ पर होगा D0 एक्टिव, तो यहाँ पर 1 आएगा और बाकी के सब जो भी हैं वो 0 हो जाएंगे। वैसे ही अगर 0 1 है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 में हमारा D1 एक्टिव होगा और सब 0 होंगे। और D3 के लिए यहाँ पर देखो 1 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, D2 एक्टिव होगा, राइट। तो यहाँ पर 0 0 1 1 0, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीटली बना देती हूँ क्योंकि 0 0 1 0 एंड देन 1 1 के लिए यहाँ पर D3 एक्टिव होगा, तो ये 1 आएगा, ओके। सो इस तरीके से आपका ये ट्रुथ टेबल बना है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। A B रहेंगे आपके इनपुट्स, A और B आपके इनपुट्स रहेंगे, और आपका जो D0 D1 D2 एंड D3 आपका रहेगा आउटपुट। और इसी के बेसिस पर, इसी के सेम के बेसिस पर यहाँ पर ये देखो, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। और इसको पहले मैं यहाँ पर, ओ गॉड, ओके, ये देखो, सो यहाँ पर ट्रुथ टेबल के बेसिस पर, यहाँ जो हमारा ट्रुथ टेबल बनकर रेडी हो गया है, इसके बेसिस पर हम लोग अभी हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट में क्या होगा, 0 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमारा देखो, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं। जब भी हमारा नॉट गेट हम लोग अप्लाई करते हैं वो 0 अप्लाई करने के लिए होता है, और अगर कुछ भी है तो वो 1 होता है, और अगर नॉट गेट है तो मतलब वो 0 है, ठीक है, फाइन। तो अभी हम 0, ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लोग लिख के यहाँ पर करेंगे 0 0, ओके। उसके बाद क्या है हमारा 0 1, देन 1 और 0, और फिर 1 और 1। इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए हैं। और देन हम लोगों को इसका आउटपुट निकालना है बाहर, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर D0 D1 D2 एंड D3। सो दिस इज़ योर decoder, which is 2:4 decoder with your circuit diagram and your truth table.
आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है इसका ट्रुथ टेबल भी, इसके नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स भी. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू इफ़ यू वांट. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.